सभी विद्यार्थियों को पिछले क्लास में 1 से 5 तक बता दिए थे। अब क्वेश्चन 6 से 11 तक बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है यदि एंगल ए और एंगल बी न्यूनकोण है जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। ठीक है सर, प्रश्न से आपको दिया हुआ है, प्रश्न से दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है कि एंगल ए और एंगल बी न्यूनकोण है जहां लिख रहा है cos ए बराबर cos बी है। तो प्रूफ करना है, आपको दिखाना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी होता है या नहीं। ठीक है सर, हम इस बात को समझ गए। तो सबसे पहले हम त्रिकोणमिति में जानते हैं कि हमको एक समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है। क्या होता है? समकोण त्रिभुज का। ठीक है सर, समकोण त्रिभुज बना दिए। यहाँ कह रहा है एंगल ए और एंगल बी न्यूनकोण है, तो एंगल ए और एंगल बी को हम न्यूनकोण मानेंगे। ठीक है ना। और सी मेरा क्या हो गया? 90 डिग्री हो जाएगा। मेरा क्या हो जाएगा? सी 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल सी 90 डिग्री हो गया। अब हमको यहाँ लेना है क्या? cos ए का फॉर्मूला होता है, चाहे cos बी, कोई भी एंगल में कुछ भी लगा हो, उससे हमको मतलब नहीं है। मगर cos का फॉर्मूला होता है b/h। ठीक है ना, b/h आधार बटे कर्ण। तो हमको cos ए का फॉर्मूला क्या होगा? b/h। तो इसके ठीक सामने वाला चलेंगे, तो ए के पास जाएंगे क्योंकि एंगल यहाँ पर ए है, तो ए के पास जाएंगे तो ठीक सामने वाला ये p कहलाएगा। ठीक है ना। तो b मेरा कौन कहलाएगा? ये AC। तो यहाँ पर लिख देंगे AC। अब बट्टा h क्या होगा? h हाइपोटेनियस AB। और cos B तो कहा b के पास जाने के लिए, तो हम b के पास जाएंगे तो इसका भी फॉर्मूला वही होता है b/h। तो ठीक सामने वाला गया तो ये परपेंडिकुलर, ई हो जाएगा बेस। तो बेस क्या हो जाएगा? BC। अब बट्टा h क्या हो जाएगा? AB। तो हम AB से भी काट सकते हैं ना बाबू। उसके बाद हम लिख सकते हैं यहाँ पर AC किसके बराबर आया? BC के बराबर आया। क्या आया? AC किसके बराबर आया? BC के बराबर आया। तो सर हम AC किसके बराबर आ गया? BC के बराबर आ गया। तो हम जानते हैं जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। मगर यहाँ पर तो 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है ना, 90 डिग्री बन रहा है, हम इसको क्या बोलेंगे कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अतः या देयरफॉर त्रिभुज ACB क्या है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना। यहाँ ACB है, क्या हो जाएगा? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो जाएगा। जब ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा तो सर इसका मतलब है कि जब दो भुजा आपस में बराबर था तो उसका दो एंगल भी आपस में बराबर होगा। तो यानी क्या? एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा? एंगल बी के। एंगल ए बराबर एंगल बी के हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सवाल यहीं पर प्रूफ होता है। अब कहिएगा सर ये एंगल ए बराबर एंगल बी कैसे आ गया? तो मान लेते हैं हम एगो फिगरे यहाँ पर बना के आपको दिखा देते हैं। लीजिए, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है ना, ये 90 डिग्री यहाँ पर बना, यहाँ पर 90 डिग्री। इसका नाम C था, ये A था और ये B था। तो सर यहाँ पर बात यहाँ पर आया था AC बराबर किसके? BC के बराबर था। तो सब जब यह दोनों भुजा आपस में बराबर होता है तो आपको हम बताए थे कि वह समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है ना। और समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो जब दो भुजा आपस में बराबर होगा तो उसका दो कोण भी आपस में बराबर होगा, इसीलिए एंगल ए बराबर एंगल बी प्रूफ हो गया। ठीक है, 7वां सवाल बोल रहा है कि cot थीटा बराबर 7/8 है, तो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा बटा 1 - sin थीटा का मान निकालना। दूसरा में लिख रहा है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ठीक है, मैं चलता हूँ आपको 7वां सवाल बताता हूँ। 7वां सवाल लिखा हुआ है कि cot थीटा बराबर ना, तो प्रश्न से cot थीटा बराबर 7/8 है। ठीक है, उसके बाद कहता है, तो पहला क्वेश्चन आपका यही है कि 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बटे 1 +
कॉस थीटा अब बटे 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकालना बाबू, अब वैल्यू हम निकाल के दिखाते हैं कैसे निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला बात कि ए प्लस बी या ए माइनस बी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पर कोना में हम लिख लेंगे हाँ कि ए प्लस बी या ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है ना, ए प्लस बी या ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए 1 हो गया, बी कितना है साइन है, क्योंकि चेक कर लीजिए ए ई प्लस का प्लस बी का फिर ए 1 फिर बी की जगह कितना है साइन थीटा, माइनस की जगह अपना माइनस है। तो ठीक उसी प्रकार से हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, तो ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है ना, थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं लगता है, हाँ साइन स्क्वायर थीटा होगा, ए प्लस बी है माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही देगा और साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर थीटा और नीचे देगा 1 माइनस कॉस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे देगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, और कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट का मान हमको दिया था 7/8, 7/8 का मान कितना 7×7 = 8 64, ये आपका बन गया। फिर उसके बाद इस 7 का पहला था, ठीक है ना, और दूसरा में सवाल का दूसरा में कॉट स्क्वायर थीटा का मान यही ना कह रहा था, तो दूसरा सवाल में कॉट का मान था 7/8 है ये सर, 7/8 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, तो ये भी आपका 7वां सवाल बन गया, क्लियर हो गया। जैसा कि आप सभी बच्चों जानते हैं कि लॉकडाउन की अब स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आगे डेट को बढ़ा दिया था। आप घर पे बैठे नहीं, अपना घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी करें और साथ ही साथ मेरा वीडियो को आप देखें और साथ ही साथ आप पूरे होमवर्क को बनाइए। कुछ हम मोटिवेशनल आपके सामने मोटिवेशनल पोएम्स हैं, वो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कहता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिरकार उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अर्थात सभी विद्यार्थियों से अपील है कि आप कोशिश करते रहें, ठीक है, मेहनत करते रहें और मेरे YouTube चैनल के माध्यम से आप पढ़ते रहें। तो अब हम आगे आपको पढ़ाएंगे 8वां नंबर सवाल। 8वां नंबर सवाल आपका कहता है यदि 3 cot a = 4 है तो जांच कीजिए कि 1 - tan² a बट्टा 1 + tan² a बराबर cos² a - sin² a। यानी क्या, प्रश्न से आपको दिया गया है कि यहाँ पर लिखा हुआ है 3 cot a बराबर क्या 4। तो सबसे पहले सर हम cot a बराबर 4 का 4 आई गुना में है तो ये भाग में आएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है b/p, ठीक है ना, आधार बट्टा लंब। उसके बाद हम आगे चलेंगे तो हमको जांच करना है, ठीक है ना, जांच करना है कि 1 - tan² a 1 - tan² a बट्टे 1 + tan² a बराबर होना चाहिए cos² a - sin² a के। सर यहाँ पर एक बात हमको समझ में आ गया कि हमको इतना बराबर LHS बराबर RHS प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूव करना है, ठीक है ना, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष प्रूव करना है। इसका मतलब सर इसमें हमको tan क्या हो सकता है, cos का हो सकता है और sin का हो सकता है। तो सबसे पहले हम एगो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमको A कहा तो A के पास जाएंगे, ABC अपना लिख लेंगे, यहाँ पर 90 डिग्री बना देंगे, ठीक है ना। A के पास कहा गए, जाने के बाद ये मेरा थीटा का काम करेगा, एंगल का काम करेगा। उसके बाद A के पास गए तो इसका ठीक सामने वाला P होता है, P कितना है, 3 है। उसके बाद बेस आधार,
तो ये तिरछा वाला तो बताते कर्ण होता है, तो ये परपेंडिकुलर ठीक सामने वाला हो गया। बेस कितना हो जाएगा, ये 4, तो बचेगा क्या, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस तो हमको नहीं पता, तो मान लेंगे कि माना कि पहले समकोण त्रिभुज एबीसी, एबीसी में चले सर, तो एंगल बी बराबर कितना करा है, 90 डिग्री। उसके बाद हमको ए बी का मान कितना है, 4, बी सी का मान कितना था, 3। हमको निकालना है क्या, करने ना निकालना है, ए सी निकालना है। क्या निकालना है, ए सी निकालना है, ठीक है। तो ए सी निकालना है, तो ए सी मेरा कर्ण होगा, तो कर्ण का फॉर्मूला होता है रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो ये तो मेरा पी था, तो पी मेरा क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है ना, तो ए बी का स्क्वायर। बी सी का वैल्यू क्या है, 3 है, और ए बी का वैल्यू 4 है। तो 3 का स्क्वायर कितना है, और 4 का स्क्वायर को कितना है, 16 9 कितना हुआ, 25 का मान कितना दिया, 5 दिया, तो 25 का वर्गमूल आ गया 5। सर आप मान लिए वो तो 5 आ गया, हमको निकालना है tan ए का मान, cos का और sin का मान। तो हम समझ रहे हैं सर tan का मान निकालेंगे, cos का और sin का। तो अब इसके बाद हम चलें किसका किसका मान निकालने, tan का और sin का और cos का। तो sin का मान निकालेंगे, ठीक है ना, cos का मान निकालेंगे, ठीक है ना, और tan का मान निकालेंगे, तीनों का मान निकालेंगे। तो सर साइन का फॉर्मूला होता है P बटे एच, इसका फॉर्मूला B बटे एच, इसका P बटे बी होता है, ठीक है ना। तो ए कहा तो ए के पास जाइए, सामने वाला P कितना है, 3, ठीक है ना, सामने वाला परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस 5। उसके बाद बेस कह रहा है, तो सामने वाला ई बी कह रहा है, बी कितना है, 4, हाइपोटेनियस 5, P बाई बी कह रहा था, सामने वाला P आई बी, ये 3 कह रहा है और ये 4 कह रहा है, और तीनों का मान हम निकाल लिए कि सर इसके सामने वाला P कहलाएगा और B कहलाएगा, तो P बाई बी लिख दिए। अब हमको मान निकालना है, तो ठीक है ना, LHS कह रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब हम आगे चलते हैं, 1 माइनस tan का मान कितना है, 3/4 का होल स्क्वायर, इसका 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। आगे चलेंगे तो 1 का 1 3 तिहाई 9 और 4 चौका 16, 1 का 1 3 तिहाई 9 4 चौका 16, 4 चौका 16, तो यानी 1 का स्क्वायर 1 आया, यानी क्या बाबू कि 1 का 1 लिखे, 3 का स्क्वायर ये 9 था, ये 9 है, ये 9 है, ये 16 है, ठीक है ना, ये 1 का 1 और 3 का स्क्वायर फिर ये 9 था और बट्टा 16 था। तो अब इसको बट्टा पर घटाव कर लेते हैं, 16 एकम 16, 16 में 9 गया था 7/16, और 16 एकम 16, 16 9 25, 25/16, 16 से 16 कट गया तो 7/25। ये आपका आंसर नहीं हुआ, आंसर नहीं हुआ, ये LHS अभी निकाले। सर इसके बाद हमको निकालना है क्या, RHS। मेरे पास बोर्ड पे जगह कम है, तो LHS हम निकाल दिए, हम इधर RHS आपका निकाल देते हैं, ठीक है, वो इधर LHS हो गया। RHS में क्या कर रहा था सर, RHS में थोड़ा देख ले, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका मान कर रहा था निकाल। cos का वैल्यू कितना होता है, cos का मान 4/5 कितना होता है, 4/5 का होल स्क्वायर, और साइन का मान 3/5, 3/5 का होल स्क्वायर, 4 चौका 16 50 25, 3 तिहाई 9 50 25, 16 में 9 गया कितना 7 अब बट्टे 25। सर क्या यह दोनों बराबर आया है, ये LHS से आया है 7/25 और RHS से भी आया है 7/25 आया है, क्या यह दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS, प्रूव्ड हो गया। पहले सभी विद्यार्थी समझ लीजिए, हाँ पहला स्टेप आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, यहाँ तक, ठीक है ना, पहला स्टेप, ठीक है ना। मेरे पास थोड़ा बोर्ड में जगह कम है,
जिस प्रकार से थोड़ा इधर उधर लिख दिए, ठीक है। तो पहला स्टेप यहाँ, ये स्टेप 1 था। अब उसके बाद आप लिखिएगा स्टेप 2 यहाँ, ये स्टेप 2 है। आप अपने पेज के नीचे है ना, इसको लिखते चलिएगा। स्टेप 1 स्टेप 2 नहीं लिखिएगा, ठीक है। हम आपको समझाने के लिए व्यक्त किए हैं। ये स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, और उसके बाद लास्ट आपका स्टेप है स्टेप 3, ये लिखिएगा, ठीक है। आप नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है ना। स्टेप ये सब नहीं लिखिएगा। और मेरे पास जगह का थोड़ा अभाव था, जिसके कारण ऐसे बनाए हैं, ठीक है। आप नीचे कॉपी के नीचे लिख लीजिए। बाबू 9 नंबर सवाल है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रश्न से दिया गया है कि ठीक है ना, दिया गया है कि आपको ये क्या लिखा हुआ है इसमें कि त्रिभुज एबीसी में, हाँ, कोण बी समकोण है। तो मान लिया क्या है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज हम बना, तो यानी क्या, समकोण त्रिभुज ए बी सी बना लिए, ठीक है। ए बी सी बना लिए, तो एंगल भी क्या है, 90 डिग्री, एंगल भी 90 डिग्री है। वो हम नहीं कर रहे, आपका बुक में लिखा हुआ है कि बी क्या है, समकोण है। उसके बाद लिखा हुआ है कि tan a बराबर 1/3 है। tan a बराबर लिखा हुआ है इसमें 1/√3 है। इसके ऊपर एक लाइन लिख लीजिएगा कि एंगल बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है ना। tan a बराबर लिखा हुआ है 1/√3। tan का फार्मूला होता है सर, हम आपको पढ़ाए थे क्या, P/B होता है। P/B लिख दिए, ठीक है। P/B लिख दिए तो सर ये वो बात बताइए, tan a के पास गए, a के पास जाने के बाद, ठीक है, a के पास जाने के बाद अब P कौन है, इसके ठीक सामने वाला, ये 1 हो जाएगा। उसके बाद B कौन होगा, ये बचा हुआ तिरछा वाला तो हाइपोटेनियस होता है। तो हम जान गए सर कि AB का मान कितना है, √3। BC का मान कितना है, 1। हमको निकालना है क्या, AC वाट। तो हम AC निकालेंगे। AC को हम क्या करते हैं, हाइपोटेनियस H। तो H का फार्मूला होता है √p² प्लस B का स्क्वायर, बराबर होता है P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो इसके सामने वाला P हो गया BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है ना। अब BC का मान 1 का स्क्वायर प्लस AB कितना है, √3 का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, और इससे 1 कट गया तो 3 है कि कितना हो गया, 4 का कितना मान आएगा, 2। तो यानी AC का मान आ गया 2। उसके बाद हम उनको क्या कह रहा निकालने के लिए, सर कह रहा निकालने के लिए sin A 2, हमको कह रहा निकालने के लिए sin A इंटू cos C, हाँ, प्लस cos A इंटू sin C। इसका वैल्यू कह रहा निकालने के लिए। तो सर इसका वैल्यू निकालने के लिए हमको sin A का वैल्यू पता चलना चाहिए, cos C का भी मान पता चलना चाहिए, cos A का भी मान आना चाहिए, और sin C का भी मान आना चाहिए। ये चारों का मान होगा पता, तभी तो हम डालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे, यहाँ पर हम ये चारों का मान पहले निकाल लेते हैं। निकालेंगे तो यानी क्या क्या निकालेंगे, sin A का मान, उसके बाद cos C का मान, उसके बाद cos A का मान, उसके बाद sin C का मान। आप फॉर्मूला जानते हैं कि सर साइन का P/H होता है, cos का B/H होता है, cos का B/H होता है, और साइन का P/H होता है। तो हमको इसका चलना है, A के पास जाओ, A के पास गए, P और H होता है ना, तो सामने वाला P और H, तो 1/2। फिर cos C, तो C के पास गए तो इसका B/H होता है, तो ये P हो गया, ये B/H, H की जगह 2। cos A कहा, A के पास गए तो A के पास जाने के बाद B/H होता है इसका फॉर्मूला। तो इसके सामने वाला ये P है, ये B है, B/H, H का मान 2, ठीक है। उसके बाद sin C, sin C का C के पास गए, इसके ठीक सामने वाला ये P होगा, तो P कितना है, √3, और H कितना है, 2। सर सबका मान निकालिए,
आप जानते हैं कि साइन का मान पी बट्टा एच होता था और कॉस का मान बी बट्टा एच होता था। ठीक है, ये आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं। तो सर सबका मान निकालिए, आप पुट कीजिए ना। साइन ए का मान 1/2, कॉस का 1/2 प्लस कॉस ए का √3/2 और साइन सी का √3/2। तो 1/2 दूना 4, इससे ही कट गया 3 2 दूना 4, बटा पर का जोड़ करो 1 + 3/4, 3 1 4/4, काट देंगे तो कितना हो जाएगा 1। अर्थात क्या, इसका मान हम निकाल लिए। उसी प्रकार से आपको दूसरा नंबर सवाल आता कह रहा है, दूसरा नंबर सवाल आपका कह रहा है कि कॉस ए, ठीक है, कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। हम सबका मान जानते हैं सर। कॉस ए का वैल्यू √3/2, कॉस सी का मान 1/2, फिर माइनस साइन ए का मान 1/2 और साइन सी का मान √3/2। इसको गुना करेंगे √3 या 2 दूना 4, इसको गुना करेंगे √3 2 दूना 4। ये दोनों देख लीजिए, ये प्लस में ही माइनस में घटाएंगे तो कितना आएगा 0। तो ये दोनों सेम है। मान लेते हैं 5 - 5 घटाने पर कितना देता है 0। क्या है, ये दोनों सेम है ना, है सेम नंबर ना है, सेम अंक ना है, तो इसीलिए ये दोनों घटाने पर 0 आया। ये आपका आंसर फाइनल हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा है VBI सवाल। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10वां नंबर, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR का मान 25 सेंटीमीटर है, PQ का मान 5 सेंटीमीटर, तो साइन P cos P और tan P का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम चलते हैं समकोण त्रिभुज PQR में। समकोण त्रिभुज PQR में, ठीक है, एंगल Q क्या है, समकोण, समकोण का मतलब 90 डिग्री। ठीक है ना। PR प्लस QR का मान दिया हुआ है कितना 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और PQ का मान 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है साइन P cos P और tan P का मान ज्ञात करने के लिए। हमको नहीं पता है। ठीक है सर, चलते हैं। इसका मान बड़ा VBI क्वेश्चन है। हाँ, इसको आप देखना ना भूले। ठीक है ना, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज पहले ये को बनाएंगे। ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। Q की जगह देख लीजिए 90 डिग्री है ना। PQ का मान खाली हमको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और PR प्लस और QR का मान 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम चलते हैं सर कि हमको अब सर कैसे पता चलेगा इसका वैल्यू PR का और QR का मान न पता। ठीक है, निकालेंगे। तो सर पहले क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है PQ, अभी तक कुछ नहीं है, तो ये परपेंडिकुलर। अब P का फॉर्मूला होता है √H² माइनस B का स्क्वायर होता है। तो परपेंडिकुलर मेरा क्या हो गया PQ, क्या हो गया PQ। तो PQ बराबर हम क्या लिख सकते हैं, सुनिए, ये इतना बड़ा रूट होता है, तो यदि हम स्क्वायर दोनों तरफ करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो P² बराबर क्या होगा H² माइनस B² होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये फार्मूला हम आपको पढ़ाए हैं। तो आप रूट वाला थोड़ा झमेला होगा, इसीलिए हम स्क्वायर कर लेते हैं। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर PQ का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस PR का स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस बेस का स्क्वायर QR का स्क्वायर। ठीक है, PQ का वैल्यू दिया हुआ है 5 का स्क्वायर। तो ये A हो गया, ये B हो गया। तो A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर बराबर फार्मूला हम बताए कि A प्लस B इंटू A माइनस B होता है। ठीक है, तो सर 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। PR प्लस QR का मान दिया हुआ है 25 गुना PR माइनस QR का मान नहीं पता है सर। 25 से 25 काट दे, एक बार में कटा, तो यानी क्या PR माइनस QR का मान कितना आ गया 1 आ गया कि नहीं आ गया, 1 आ गया।
सर पी आर माइनस क्यू आर का मान इसके ठीक सामने क्या है 1, तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसको इक्वेशन 2 मान लें। अब ये दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो समीकरण फर्स्ट जोड़ समीकरण 2, ये दोनों को हम जोड़ते हैं सर, दोनों को जोड़ते हैं तो क्या क्या होगा, इधर का था तुम्हारा पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और इधर क्या था पी आर माइनस क्यू आर का मान कितना है 1। सर ये प्लस माइनस कट गया और एक पी आर कितना पी आर 2 पी आर 25 से 26, इससे ही काट देंगे कितना बार में 13 बार में, तो पी आर का मान कितना आ गया, पी आर का मान 13 आ गया। पी आर का मान आपको 13 जब आ गया, यह 13 निकल गया, तो सर हम कोई भी समीकरण में पी आर का मान डालेंगे, इसमें चाहे इसमें, तो हम समीकरण फर्स्ट में डालते हैं। समीकरण फर्स्ट में पी आर का मान रखने पर रखिए, समीकरण फर्स्ट में पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना था 25, ठीक है ना, और पी आर का मान 13 आया, 13 प्लस क्यू आर बराबर 25। एरो का साइन देना ना भूले, जब बीच में बराबर होगा तब। हाँ, क्यू आर का मान 25 आई प्लस है तो माइनस 13, तो यानी क्या क्यू आर का मान कितना आ गया, 25 में 13 घट गया तो 12, ठीक है, कितना आ जाएगा 12, तो यानी ई आ गया सर 12, ठीक है। तो सर यहाँ तक तो हम वैल्यू निकाल लिए क्यू आर का मान, अब हमको कह रहा था साइन पी का मान, हाँ क्या कह रहा था, साइन पी का मान और कॉस पी का मान और टेन पी का मान निकालिए, ठीक है। तो साइन पी का मान तो इसके ठीक सामने चले जाएंगे, अब इसका फॉर्मूला बताएं वही नियम, पी बाई एच, इसका बी बाई एच, इसका पी बाई बी, ठीक है सर। तो पी के पास गया सामने वाला पी बाई एच, तो 12/13, बी बाई एच, ठीक है ना, पी ए के पास जाना है, पी कॉस पी बराबर था फॉर्मूला बी बाई एच, तो यानी क्या पी के पास गए, इसके सामने वाला ये पी और बी कौन हो जाएगा पी क्यू, तो यानी क्या 5 आधार हो गया ना, सामने वाला ये लंब होगा, ये आधार हो गया, आधार 5 हो गया और कर्ण 13, और उसके बाद करा पी बाई बी, तो सामने वाला पी, ठीक है, और ये बी, सामने वाला ये पी हो गए तो 12 लिख दिए, आधार हो गया 5, तो यानी क्या पी बाई बी 12/5, यही तीनों मान कर रहा था निकालने के लिए, अच्छा आंसर। अब 11 नंबर सवाल है लास्ट, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये लिख रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो बाबू एक की बात समझ जाओ ना कि tan a का मान, तो tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये क्वेश्चन बोला। मैं 8.2 में भी पढ़ाऊंगा आगे कि tan का मान, tan 45 का मान जो होता है 1 होता है, ठीक है, ठीक है। उसी प्रकार से सबका मान बताएंगे कि tan पूरा tan का मान, जैसे मान लेते ये tan थीटा हो गया, ठीक है, यहाँ 0 है, 30 है, 45 है, 60 है और 90 है, तो इसका मान 0 1/√3, ये 1, ये √3, ये इनफाइनाइट। सर 1 मिनट, इसमें पहला क्वेश्चन यही बोल रहा है कि tan a का मान क्या 1 से कम होता है, नहीं 1 से कम नहीं होता है, 1 से ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि √3 का मान हम जानते हैं कि नहीं 1.732 होता है ना, तो यानी क्या 1 से ज़्यादा है कि नहीं है, तो यानी कहा कि ना tan a का मान 1 से हमेशा कम में होता है, लेकिन बात गलत ना है क्या, यानी ये हो गया असत्य, ठीक है। दूसरा कह रहा है cos a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 होगा, जी वो होगा 12/5, तो उसका फार्मूला क्या होता है, sec का फार्मूला क्या होता है h/b, क्योंकि हम उसको किसी प्रकार से उसमें हम मान डालेंगे तो यानी क्या उसका h और b नहीं बदलेगा, उतना ही रहेगा, तो यानी वह बात सत्य है। तीसरा नंबर सवाल है cos a को
कौन ए के कोसेंट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? कॉस ए का हम कल उस दिन पूरा फुल फॉर्म बताए थे कि सर इसको कोसाइन फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोसाइन। मगर आपके बुक में कह रहा है कोसेंट लिखेंगे सर, है नहीं, गलत बात है, वो गलत है, यानी क्या ये असत्य है। और चौथा नंबर सवाल कह रहा है कॉट ए को कॉट और ए के गुणनफल में हो सकता है। हम कॉट ए को कॉट गुना ए लिखते हैं, कोई भी ट्रिगो फंक्शन में एंगल गुना में नहीं होता है, इतना बात याद रखिएगा। हाँ, ये गुणनफल के रूप में नहीं लिखा सकता है, ठीक है ना। ये भी बात क्या हो गया? असत्य हो। और 5वां नंबर आपका ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 होगा। सर थीटा का मान हम डालेंगे उसमें तो उसका मान अलग अलग बदलता चला जाएगा, अलग अलग होगा, ठीक है ना। तो ये कहता है ना कोई भी मान के लिए साइन थीटा का मान 4/3 होगा, ये बात सर्वदा गलत है, यानी क्या ये भी बात असत्य पाया गया, ठीक है ना। आप साइन का मान हम आगे भी बताएंगे, यहाँ पर 8.2 में साइन थीटा का मान ठीक उसी प्रकार 0, 30, 45, 60, 90 का मान होता है। तो इसका कितना होगा? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और इसका होगा। ये मान सामने हम बताएंगे, ठीक है, मान सामने हम बताएंगे। उस पर आपको ये कहता था कि साइन थीटा का मान 4/3 होगा, कोई भी मान डालेंगे तो नहीं बाबू, मान अलग अलग होता है, ठीक है। तो आपका वीडियो यहाँ पर एंड होता है, समाप्त होता है। ये आपका 8.1 समाप्त हो गया।